और छोटे बड़े, छोटी जगह बड़ी जगह, लगभग हर प्रकार के शिविर लिए। मंदिर के प्रांगणों में सो कॉल्ड तरीके के जो बाबा करते हैं वैसे भी किए, छोटे से कमरे में भी शिविर किए, आश्रमों में भी किए, व्यवस्थागत तरीके से भी किए और हर तरीके से किए। लेकिन जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा शिविर जिसे मैं कहता हूं, वो बड़ा अजीबोगरीब था। उस शिविर का नाम था धार्मिक मूर्ता डिलीट शिविर। जितने भी लोग उसमें आए थे, यहां भी उनमें से कुछ लोग हैं, वो जानते हैं कि वो शिविर एक अलग टाइप का ही शिविर था, जहां ध्यान की भी बात नहीं थी ज्यादा। और धार्मिक मूर्ता डिलीट, बहुत ध्यान से शब्द सुनना, धार्मिक मूर्ता डिलीट। अगर मैं हम सबको कितनी बार, देखो ओशो ने बताया ध्यान करते हैं, ध्यान में क्या क्या रुकावटें आती हैं। तो जब जब तुम ओशो का किसी प्रवचन में भी ये सुनो कि ध्यान में क्या क्या रुकावटें आती हैं, तो तुम बड़ा हैरान रह जाओगे। वो सारी रुकावटें वो हैं जो तुम्हें धारणाओं के रूप में दे दी गई कि ध्यान ऐसा होता है, ध्यान ऐसी परिस्थिति में होता है। जितनी रुकावटें दी गई हैं ओशो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ध्यान को इसीलिए वो एक बिल्कुल आजाद कर रहे हैं। तो जब ये धार्मिक मूर्ता डिलीट शिविर लिया, तो वहां पे मैंने कोशिश की कि उन चीजों पे मैं प्रहार करूं जो चीजें लोग समझते हैं कि ऐसा होता ही नहीं धर्म के जगत में। जैसे हुक्का नहीं पिया जाता, तो मैं हुक्के के लिए बड़ा वो हूं कि हुक्का पीते हैं स्वामी जी, नशा करते हैं। कल यहाँ एक स्वामी जी बैठे हुए, बुजुर्ग स्वामी जी, मुझे बहुत सालों से जानते हैं, 11-12 साल से जानते हैं। तो ये पहला आश्रम जो सहारनपुर का था वहां भी थे। तो ये तो बीड़ी तक नहीं पीते, कभी पीते होंगे, पी होगी, हुक्का भी पिया हुआ, सब कुछ किया, लेकिन जब से इन्होंने ध्यान यान में उतरे बीड़ी भी नहीं पीते। तो कर कहने लगे लो मैं भी जरा मार के देखूं, आप जो पीते हो मैं भी जरा देखूं। तो इन्होंने कल जो था हुक्का पिया, तो कहने लगे ये तो कुछ है ही ना, इसमें तो कुछ होता ही नहीं। तो मैंने कहा ये बदनामी वाला हुक्का है, ये नशे वाला हुक्का नहीं है। लेकिन बदनामी वाला हुक्का करता क्या है? बदनामी वाला हुक्का क्या करता है? अब यह है, क्योंकि ओशो कुंभ, तो थोड़ी सी ओशो की फिलॉसफी पे बात करते हैं। ओशो ने कहा था कि अगर तुम किसी खिड़की पे लिख दो कि यहां झांकना मना है, तो बहुत कोई हिम्मतवर आदमी ही होगा जो वहां झांके बगैर गुजर जाए, नहीं तो वो झांकेगा जरूर। तो धर्म में जिन जिन चीजों का लोगों के अंदर आकर्षण पैदा हो गया है, अगर हम किसी तरीके से उसे सहज कर दें, तो इंसान को ध्यान में गति बहुत तेजी से मिलती है। जैसे धर्मों में आकर्षण है, जो ध्यानियों को आकर्षण है। आपने कभी देखना, ध्यानी बहुत अच्छे अच्छे गाउन बनवा के जाते हैं, सो कॉल्ड ध्यानी, मैं कहता हूं उन्हें ध्यानी नहीं कहता, सो कॉल्ड ध्यानी हमने ऐसे देखे, गाउन बनवाएंगे, उसमें क्रीज भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, एक उड़ते हुए पंछी भी प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ी अगर चोंचे निकली हो तो बहुत ही अच्छा है, जैसे बस कौवा हो ही गए हैं, अभी उड़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब पहली बार मैं ध्यान शिविर में गया, तो तक मेरे पास गाउन नहीं था। मैं पहले शिविर में भी गया तो मैं पजामा कुर्ता वो जो था बनवाया था, और एक पठानी सूट बनवाया था, एक गाउन नहीं बनवाया था, थोड़ी शर्म आ रही थी। पहले शिविर में थोड़ी सी शर्म थी, तो पठानी सूट बनवा लिया था कि महरून चाहिए, पठानी सूट में करेंगे, और हमने 3 दिन किया भी अच्छे से। लेकिन जब लौट के आए और फकीरी चढ़ गई, तो उसके बाद जो गाउन बनाया वो ऐसे बनाया कि 3-3.5 मीटर का कपड़ा बिछाया, इधर से सिलाई ली, इधर से सिलाई ली, बाजुएं काटी, गर्दन काटी, और गले में डाला, और हो गया गाउन। गाउन का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि हमें हमारे पूरे शरीर का आभास रहे, और हम नीचे से नग्न भी रह सकें तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला शिविर तोरशन जो लिया था वो नग्न शिविर था, जिसमें सब लोग नग्न होते थे।
आपको किन किन को पता है कि ओशो के पहले शिविर नग्न थे? किन किन को पता है? हाथ उठाओ, थोड़ा मुझे भी पता लगे। तो देखो, इतने ओशो सन्यासी के बीच 2 ही 3 को पता कि नग्न शिविर भी ओशो ने लिए, और शुरुआत में लिए। वो नग्न शिविर कैसे होते थे मैं आपको बताता हूं। वो नग्न शिविर ऐसे होते थे, जैसे ये हॉल है, इस हॉल में ओशो ने पहले अपना लेक्चर दे देना। हॉल बिल्कुल ऐसा था, पर्दे सब बिल्कुल डार्क, अंधेरा हो जाता था। तो उसमें 20 25 30 लोग आ गए। ओशो ने अपनी पूरी बात कही और कहा, आप ध्यान आरंभ होगा, उससे पहले अंधेरा कर दिया जाएगा, सब लोग नग्न हो जाओ, और उसके बाद ध्यान होगा, पूरा चलेगा। आफ्टर दैट जो है अपने अपने वस्त्र पहनो, फिर लाइट खुल जाएगी। मतलब अश्लीलता नहीं फैलाई, लेकिन अगर आप ध्यान में उतरते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान में उतरता है, तो उसको कम से कम अपने पूरे शरीर के साथ ही उतरना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके के समाज में जीते हैं, हमने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। हमारे सारे कपड़े वैसे ही हैं, हमारी सारी सोच वैसी है। अभी आदमी को क्रीम लगानी हो खुद, तो उसने हाथ में रगड़नी है, मुंह में लगानी है, हाथ में लगानी है, ज्यादा से ज्यादा यहां लगा लेनी है, और बाकी कौन लगाएगा? पड़ोसी को लगाओगे, और पड़ोसी से तो बड़ी शर्म आने वाली। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी ही बॉडी को नहीं जानते। तो एक धार्मिक मूर्ता चलती है बहुत ज्यादा, कि पहले तो वस्त्रों का उपयोग ऐसा करना है जिसमें आदमी सभ्य रहे, और उसके बाद अगर शिविर में जाना है, ध्यान करना है, गाउन पहनना है, तो ऐसे वस्त्र पहनो कि बहुत खूबसूरत से लगे। तो पहली धार्मिक मूर्ता जो ओशो सन्यासियों में शुरू हो चुकी है, वो है गाउन को लेके। ओशो ने क्यों कहा था गाउन, इस पे किसी ने नहीं सोचा, इस पे कोई चिंता नहीं करता गाउन क्यों कहा था। तो जब ओशो ने पहले नग्न शिविर लिए, उसके बाद इंडिया में उन्होंने जब नग्न शिविर लिया, नारकोल में पहला, जो ओपन था, पहाड़ी पे था, तो वहां पे प्रशासन ने विरोध कर दिया। वहां डीएमएसपी सब, प्रशासन ने विरोध किया। जब प्रशासन ने विरोध किया, तब ओशो को ध्यान के प्रति गति को ध्यान में रखते हुए गाउन का निर्माण करवाना पड़ा। मैं कहता हूं कि वो निर्माण उस समय के हिसाब से बहुत बेहतर था, और आज भी बहुत बेहतर है। लेकिन तब जब आप वो गाउन बिना अंडर गारमेंट्स के कम से कम 3 महीने लगातार पहने, क्योंकि 3 महीने लगातार आप जब पहनते हैं, तो आपको धीरे धीरे पूरा शरीर एक है इसका आभास गहरा होता है। आपकी अपने शरीर से मैत्री पहले होती। अभी तो सच बात यह है, हमने शरीर से कोई मैत्री नहीं गांठी हुई, शरीर के तो हम दुश्मन हैं। अब कोई कहेगा कि ध्यान का इस चीज से क्या लेना देना है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सालों से लगे हुए हैं ध्यान में और कोई गति नहीं पाते, वो कम से कम इसको करके तो देखें। हम कह रहे छोड़ो, बाहर ना कर पाओ, घर में तो कम से कम 3 महीने करके देखो, जितने वक्त घर में हो उतने वक्त करके देखो। लेकिन सच बात तो यह है कि एक और मूर्ता है जो धर्म जगत की सबसे बड़ी मूर्ता है, और वो ये है कि सबको परमात्मा अपने मतलब के लिए चाहिए। परमात्मा के लिए कोई अपने जीवन को कुर्बान करना नहीं चाहे। सबको अपने मतलब के लिए चाहिए। परमात्मा भी मिल जाए तो ऐसे तमाशे वाली बातें करते हैं कि पूछो मत। किसी को परमात्मा मिल जाए तो उसे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, काम धंधा बेहतर चलेगा। क्या काम धंधा बेहतर चलने के लिए परमात्मा चाहिए?
किसी को कुछ छोटी और चाहते हैं, सबकी अपनी 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 चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में परमात्मा के लिए पागल एक भी व्यक्ति नहीं देखा, एक भी। आप कहोगे कि एक भी नहीं देखा, फिर क्यों लगे पड़े? ये नहीं, एक व्यक्ति मैंने अधूरा देखा जो परमात्मा के लिए पागल दिखा, और वो मुझे कभी कभी शीशे में दिख जाता था, और मैं सिर्फ उसी के लिए लगा हुआ हूं आज तक। मेरा सारा भागना दौड़ना, मेरी सारी आपाधापी, मेरा सारा, चाहे आश्रम बनाऊं चाहे कुछ भी करूं, वो सारी उस एक आदमी के लिए जिसे मैं कभी कभी शीशे में देखता था। यूं तो ये अपनी तारीफ है, लेकिन बात यहां तारीफ की नहीं है। मेरे साथ कितने बच्चे यहां रहते हैं, मेरे साथ कितने लोग कितने वक्त तक साथ रहे। आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे साथ काफी वक्त से हैं, और कुछ। ये बात अलग है कि मैं काम के प्रति बहुत सारी बातें करता हूं, लेकिन उसके अलावा कभी कोई सामाजिक बातें, कभी कोई रिश्तेदारियां, बीवी बच्चे अच्छे करने वाली बातें, कभी कोई ये सब चीजें लोग हमसे करते हैं, मैं सुनता हूं और उसमें सलाह देता हूं कि वो चीज कैसे अध्यात्म की तरफ ले जाई जा सके। लेकिन उसके अलावा कभी किसी ने मुझे ये करते देखा? मेरे प्रति लोग साजिशें करते हैं, मेरे प्रति लोगों ने बहुत तरीके की बातें की, क्या मैंने उनको कभी नष्ट करने के लिए कोई प्लान करते देखा किसी के साथ? कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी बताए, कोई भी। हाँ, मैं ये जरूर है कि मैं जानता हूं कि किस चीज का कैसा रिस्पांस दिया जा सकता है, लेकिन फाइनली वो रिस्पांस भी धर्म की तरफ जाना चाहिए, ये मेरी गहरी आकांक्षा रहती। तो ये जो बात यहां पे शुरू हो रही है गंभीरता के साथ, उसको मैं थोड़ी हल्की कर देता हूं ताकि आप सब समझ सको। हल्की ये कि कृपा करके आप लोग परमात्मा के लिए कुछ भी ना करें, विश्वास माने। मैं आपको इस बात में भी उसी की तरफ ले चलने की बात कर रहा हूं। भले ही आप जाना चाहो ना चाहो, भले एक नाली कहे कि हमें नहीं जाना परमात्मा तक, लेकिन समझदार इंसान जानता है कि वो जो गड्ढा खोद रहा है ये धीरे धीरे इसे सागर तक ले ही जाएगा। हर नाली बह के सागर पहुंचेगी बशर्ते उसके पास एक नदी का मिलन हो जाए, क्योंकि हर नदी वहीं जा रही। तो मैं थोड़ी सी आपसे जो बात कह रहा हूं इस ओशो कुंभ में, वो थोड़ी सी बात ऐसी है कि धर्म के विपरीत लगेगी, लेकिन जाएगी धर्म की तरफ। धर्म के विपरीत लगेगी, लेकिन जाएगी धर्म की तरफ। मूर्ताओं पे हम चोट करते रहेंगे बहुत सारी, जैसे अभी हमने थोड़ी सी की, ज्यादा नहीं की। पहला सेशन है, बहुत सख्ती नहीं झेली जा सकती, मुझे भी पता है, इसलिए प्यार से मैं बोला कि थोड़ी सी मूर्ता हटाने के लिए हमारा मेन जोर है। अब जैसे ये डॉर्मेट्री है, क्या ये डॉर्मेट्री ध्यान कक्ष हो सकती? पूछ रहा हूं, हो सकती? क्या वो ध्यान कक्ष हो सकता है? बताएं। हो सकता है। क्या ऊपर हम लोग जहां बैठ के खाना खाते हैं कुछ, क्या वो ध्यान के लिए उपयोग हो सकता है? हो सकता है ना? अच्छा, नदी बह रही है, क्या ध्यान के लिए उपयोग हो सकती? हो सकती। तो मुझे इस आस पड़ोस में, इस आश्रम में, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज बता सकते हो जो ध्यान के लिए उपयोग नहीं हो सकती? बोलो, बताओ, या कोई तो बताओ ना। क्या कोई ऐसी चीज है जो ध्यान के लिए उपयोग नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकती। अच्छा, क्या ध्यान के लिए कोई वक्त होना जरूरी है?
नहीं। अच्छा, क्या ध्यान के लिए गुरु का होना जरूरी है? नहीं। यहां पे कुछ लोग गलत बोल गए। मैं यहां पे आप लोगों के सामने मित्रवत हुक्का पीते हुए, चाय पीते हुए कई बार आना चाहूंगा। मुझे मजा, दोस्ती में बहुत मजा है, सखा नाम। लेकिन कृपया करके मुझसे आप लोग यहां पे गुरु बन के मैं बैठूं और तभी तुम लोग ध्यान करो, इसकी उम्मीद मत करना। मैं आपको यहां बहुत बड़ी स्वतंत्रता और बहुत बड़ा एक चीज दे रहा हूं, अगर समझ सको तो। कहते हैं कि मां किचन में खाना भी बनाती है तो बच्चे को यह पता होता है कि मां है, वो किसी भी कमरे में अपना खेलता कूदता है। लेकिन मां अगर घर में नहीं है तो थोड़ी सी उसको हो सकती है पीड़ा कि मां नहीं है, फिर वो मां के लिए रोता है। हाँ, उसे पता चल जाए मां किचन में है, फिर वो कहीं खेलेगा, पूरे घर में खेल लेगा। तो उसी तरीके से यहां आस पड़ोस के प्रांगण में, ध्यान कक्ष में, यहां पे ऊपर नीचे नदी किनारे आप लोग हर चीज को हर चीज के साथ ध्यान में उतरो। म्यूजिक सिस्टम की जरूरत क्यों? समय की जरूरत क्यों? मेरी जरूरत क्यों? अभी आप लोग सब कह चुके हो हर जगह ध्यान हो सकता है, हर चीज के साथ ध्यान हो सकता है, हर वक्त ध्यान हो सकता है। तो क्या जरूरत है? हां, अगर किन्हीं लोगों को मुझसे प्रेम है, उन्हें लगता है कि नहीं आपकी जरूरत है, तो मैं कह रहा हूं मां किचन में है, मैं हूं। चलते फिरते तुमको देख के मैं इस बात का आभास कर सकता हूं कि तुम परेशान हो, कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, ये मैं कर सकता हूं। अगर बहुत कोई इस पे आ जाए तो किसी वक्त एक पे एक बैठ जाएंगे और बता देंगे किस वक्त तुम क्या सोच रहे थे। मैं सब देखता हूं। ये मेरा अपना हुनर है। यही हुनर के कारण मैं यहां बैठा हुक्का पी रहा हूं। तो ये जो थोड़ी सी बात है, ये कोई शिविर नहीं है। ये मैंने एक शब्द डाला था, अगर आप सबने पढ़ा हो, मैंने कहा था ये अनवरत उत्सव है। अनवरत उत्सव का मतलब होता है जो लगातार चल ही रहा है, और ये 40 दिन का है। तो ये 40 दिन का कहने का मतलब कि 40 दिन के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर किसी ने 40 दिन तक इस अनवरत उत्सव को, जो कि नदी किनारे बैठने में, खाना खाते वक्त चम्मच के साथ होश पूर्वक होने में, कूड़ा कहीं दिख रहा है उसको उठा के डालने में, आश्रम में कहीं गंदगी है तो थोड़ी साफ सफाई में, शिकायतें कम से कम उठाने में, मौज के साथ नाचने में, मुस्कुराने में, लोगों को गले लगाने में, एक दूसरे का सहयोगी बनने में, अगर ये आपने जितना समय भी आप यहां हो, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही आप यहां से वो प्रसाद लेके जाते हैं कि आप जीवन में कहीं भी रहें, अनवरत उत्सव चल सकता है। क्योंकि आश्रम में अगर नदी किनारे ध्यान हो सकता है, हॉल में हो सकता है, कमरे में हो सकता है, ऊपर हो सकता है, तो आपके घर में क्यों नहीं हो सकता? आपकी दुकान में क्यों नहीं हो सकता? सखा प्रेम के खेत पे क्यों नहीं हो सकता मूंगफली बोते वक्त? और हो रहा है उसे तो ये हर जगह है। लेकिन अगर हम ये सोच के आए हों कि हम यहां 3 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, 40 दिन के लिए जाएंगे, बीच बीच में कुछ पिकनिक टाइप के उत्सव होंगे, उनमें एंजॉय करेंगे, बाकी वक्त खाना खाएंगे, अपने पड़े रहेंगे, तो फिर विश्वास मानो आप लगभग वही कर रहे हो जो एक नया नया लड़का जो एमआर बनता है, बैग भी ले लेता है, सूट भी पहन लेता है, टाई भी लगा लेता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे झिझक के मारे पार्क में बैठ जाता है और पूरा वक्त गुजार देता है शाम तक, और फिर जाके ऑफिस में कहता है कोई ऑर्डर नहीं मिला।
अगर वही मेहनत उसने लोगों के यहाँ जाके ऑर्डर लेने में की होती तो शाम तक कोई ऑर्डर मिल भी सकते थे। तो अगर आप यहाँ 5 दिन, 3 दिन, 40 दिन काटना चाहो तो वो आपकी मौज है, और 30-40 दिन यहाँ पे आप जीना चाहो तो वो आपकी मौज है। ये बात मैं कह रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हर बार तो मैं ये नहीं कहूंगा, लोग कल कुछ और आ जाएंगे, शाम को कुछ और आएंगे, परसों कुछ और आएंगे, ये चलता रहेगा। तो ये वीडियो जहां भी डाला जाए, जो भी आए उससे कहे ये थोड़ा सा फ्रेश हो लो, चाय आय पी लो, उसके बाद ये वीडियो देख लो। भाई एक ही सी चीज कहते कहते हम बोर हो जाते हैं, आप होते हो ना होते हो, हम बहुत बोर हो जाते हैं। तो हमें बोरियत नहीं चाहिए, मैं थोड़ा नवीन रहना चाहता हूं, नवीन रहता हूं। कल भी मैंने ध्यान जब करवाया, तो शायद अगर कुछ वीडियो हम लोग हों, उन्होंने देखे हों या आगे भी देखेंगे, तो मैं गद्दी पे नहीं कोई बैठा, मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं, मैं अपने ऊपर खड़ा हुआ, वहां से बस म्यूजिक थोड़ा सा ऑपरेट कर दिया, क्योंकि बच्चे कुछ नए थे, मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है, ये बहुत स्पष्ट जान लो। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कभी कभी मंच पे बैठ भी जाता हूं, वरना सुबह से जो लोग यहाँ आए होंगे उन्होंने मुझे पूरे दिन लोगों के बीच काम कराते ही देखा होगा, कभी यहाँ काम करवा रहा, गद्दे भिजवा रहा, कभी मैं ऊपर काम करवा रहा, कभी कुछ खाने को देख रहा। मुझे बड़ा मजा है, मैं 24 घंटे ध्यान में हूं, और 24 घंटे ध्यान में होने का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। अगर मेरे साथ रह के कोई सीख सकते हो तो सीखो कि 24 घंटे ध्यान में हूं। और कैसे रहता हूं? मजे से। और वो मजे से का मतलब ये नहीं है मुस्कुराते हुए, क्रोध में होता हूं तो क्रोध में होता हूं, वो मेरा पूरा आनंद है। जब मुस्कुरा रहा होता हूं तो पूरा मुस्कुराता हूं, वो मेरा आनंद है। मैं जब जो करता हूं उसी तरह से करता हूं जिस तरह से वो किया जाना चाहिए। मैंने जीवन को खंड खंड नहीं कर रखा कि क्रोध बुरा, कि मुस्कुराना अच्छा, कि गला लगाना अच्छा। ये मैं कोई मेरी परिभाषाएं नहीं। मैं कब क्या किस चीज का इस्तेमाल कर लूं वो मैं अपने जीवन में बेहतर जान चुका हूं। थोड़े से लोग जो सीख रहे हैं उनको सिखा भी रहा हूं। ज्यादा लोगों की जिनकी चाह है वो मेरे पास आ भी रहे हैं। तो कुल मिला के ओशो कुंभ एक अनवरत उत्सव है। और एक चीज और है, जिसको समझ लें तो फिर ओशो का उद्देश्य पूरा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। पुरानी बात है लेकिन ओशो से पूरी जुड़ी हुई। सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीनों चीजों को आप लोग समझते हैं? स्वामी जी? हाँ जी। तीनों चीजों के प्रति थोड़ा सा आप बताएं। सत्य तो सत्य है ही, शिवम कल्याणकारी, और सुंदर, ये सुंदर सौंदर्य। देखो तीन शब्दों को बस जो इन्होंने कहा बिल्कुल वही है। ये कोई भेद नहीं है इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। सत्यम, सत्य, जैसे तुम हो वैसे हो। इसमें कई बार क्या होता है कि मैं छोटी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार संभाल रहा हूं, मैंने कुछ चीज नोटिस की, वो आज बताता हूं। मैंने नोटिस की कि कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है यार वो व्यक्ति ठीक नहीं। अब जैसे कोई कहता है सत्य की बात, सत्यम में है कि मैं ऐसा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं मैं ऐसा हूं। दूसरा व्यक्ति अगर हम कह रहे ठीक नहीं है, तो जो दूसरी बात आती है सत्यम शिवम, अब शिवम है कल्याण। अब जैसे सामने देखा, हमने कहा कि मैं ऐसा हूं, ये सत्य है। सामने जो व्यक्ति है वो सही नहीं है, लेकिन अगर शिवम को ध्यान करें तो हम कह सकते हैं वो भी सत्य है, वो ऐसा ही है, उसका सत्य यही है, मतलब उसका सत्य यही है। और जैसे ही हम कहें उसका सत्य यही है, कल्याण हो जाता है। और जैसे ही हम ये कहें कि नहीं उसका सत्य गड़बड़ है, मेरा वाला ठीक है, वैसे ही फिर शिवम नहीं घट सकता। तो यहां पे तीन काम ही
सिर्फ अगर आप ध्यान रखें, आपका सत्य है, आप उसे प्रकट कर सकते हैं। अगर आपको किसी मित्र के साथ बैठ के बात करना है, किसी के सामने अपने भाव प्रकट करने, तो आप करो, अपने आप को खोलना सीखो। जैसे पूरे जगत में आप नहीं खोल सकते अपने आप को, सन्यासी हैं, ओशो सन्यासी पूरे जगत में डरे डरे दबे दबे रहते हैं, शिविरों में आते हैं तो एक दूसरे से अपने पूरे मन के उद्गार कहते हैं। तो मैं कहता हूं यहां भी अपने उद्गार कहो, हो सकता है इसे साहस आए, कल को घर पे भी कह सको। तो पहली बात है सत्य, दूसरी बात है सत्यम के साथ शिवम। शिवम का मतलब दूसरा जैसा है बेहतर है, हम उसको बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां पे अक्सर हमने देखा है लोग एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर वो व्यक्ति नहीं बदल रहा है, वो स्वयं में पीड़ा पाएगा, अपने आप बदले तो बेहतर है, नहीं तो हम बहुत प्रयास नहीं करेंगे बदलने का। हम समझा सकते हैं, कह सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन अगर हम वो भी ना कहें तो परम कल्याण हो जाता है। और तीसरी चीज है सुंदरम। देखो मैंने आपके लिए यहां पे ये चीज बनाई, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आज तक किसी और जगह आश्रम में डॉर्मेट्री वगैरह यूज ना की हो, होटलों में ना की हो, कहीं ना की हो। क्या आपने डॉर्मेट्री देखी सुंदर इतनी? किसी ने देखी हो? क्या मैंने ये बनाई, क्या ये बात कहने के लिए बनाई कि मैं बहुत सुंदर कर रहा हूं? नहीं, ये मेरा स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है कि मुझे हमेशा से सिखाया गया कि मेहमान जो तुम्हारा होता है वो जान से प्यार हो। ये मेरे पिता की शिक्षा रही कि मेहमान जो भी हो उसके लिए जितना हो सके करना। तो मेरे लिए आप सब मेहमान, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए बेहतर करूंगा, और वही मैं कर रहा हूं। तो उसी प्रकार आप भी अगर थोड़ा सा समझ पाए, ये आश्रम है, ये नदी है, ये अभी यहां कुछ चीजें अव्यवस्थित फैली हुई हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको जल्दी से ठीक कर लूं। आप भी इसमें कुछ देखें, आपको लगे कि ये बेहतर करना है, आपको समझ में आए, आप करें। आपके कम से कम आप जहां लेटे बैठे हैं उस बिस्तर को साफ रखें, गंदगी की शिकायत करने की बजाय गंदगी की सफाई करें, उसको सौंदर्यीकरण दें। इसके लिए जो भी जरूरत और चीजें होती मैं कर रहा हूं, मैं अभी और थोड़े कलर्स मंगा के रख दूंगा, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको बजाने का शौक है, बजाइए। उत्सव की तरह ये ओशो कुंभ जो है वो पूरा 40 दिन चलना चाहिए। मैं 2-3 दिन थोड़ा सा, और जब तक पूरी साफ सफाई नहीं हो जाती मुझे लगेगा कि अभी मैं व्यस्त हूं, सबके लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं कर देता, मुझे हमेशा कमी लगती रहती, वो मैं कर रहा हूं। तो आप सब भी इसको इस ढंग से जी के बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, सब लग जाएगा, सेट हो जाएगा, पूरे आश्रम में दिन भर म्यूजिक्स रहेंगे। कोशिश करो कि अगर भोजन भी कर रहे हो तो हल्का सा नृत्य हो, चल रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, बात कर रहे हो, म्यूजिक चल रहा है तो नृत्य होना चाहिए। हल्की फुल्की मस्ती तो जरूरी है लाइफ में। इस मस्ती के साथ आपको ध्यान में उतरना गहरा हो जाता। हां, एक चीज और है, वो है स्पॉन्टेनियस। और वो स्पॉन्टेनियस होने की कला बहुत कम लोगों को आती है। गुरजीएफ ने उसका बहुत उपयोग किया। गुरजीएफ अचानक ही अपने यहां कभी कुछ शुरू कर देता था, कुछ भी, वो कुछ भी शुरू कर सकता था, किसी को भरोसा नहीं कि वो क्या करेगा, वो कभी भी कुछ भी शुरू कर सकता था। ऐसे ही थोड़ा सा मैं, हो सकता है कभी भी कुछ शुरू कर दूं, हो सकता है मैं अचानक ही, जैसे अभी चलो सब इकट्ठे बैठते हैं, मैं ध्यान भी करवा सकता हूं। कोई भरोसे वाला आदमी नहीं, कह दिया नहीं करवाऊंगा, करवा लिया, क्योंकि नियम में तो नहीं बनूंगा। लेकिन आप लोगों से कहा कि मैं नहीं करवाऊंगा, तो इसलिए कहा कि आप अपेक्षा मत करना, आप अपेक्षाओं से मुक्त हो, इसलिए कहा। मुझे आपसे कोई अपेक्षाएं नहीं, आप भी मत करना। जितना स्वतंत्र हो सके उतना जीना। हम सब सहयोगी हैं एक दूसरे के। यहां पे मैं, सखा परिवार है, बच्चे रहते हैं, मुझे प्रेम करते हैं,
साथ साथ वो मेरे सखा परिवार के संदेश में सहयोगी। मैं हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मैं बच्चों को सिर्फ जहां सहयोग हो सकता है वहां करता हूं, ताकि वो सखा परिवार का जो संदेश है उसे खूबसूरत ढंग से फैलाया जा सके। तो यहां हम सहयोगी हैं, यहां कोई किसी का मालिक नहीं। मैं भी ये ऊपर बैठ गया, ये सिर्फ इसलिए बैठ गया, ऊपर बैठूंगा बात आसानी से हो जाएगी, नहीं मैं भी नीचे बैठ सकता, या आप सब ऊपर बैठ जाते मैं नीचे बैठ जाता, तब भी काम चलता, बस बात आसानी से हो जाती। तो मैं ये जो बातें मैंने कही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन बहुत सीधी सीधी कही है मैंने, बहुत सीधे सीधे सरल शब्दों में, कि आप नदी किनारे बैठ के खाली आंख बंद करके ध्यान कर सकते हैं, ध्यान कक्ष में भी बैठ के लेट के गप मार के ध्यान कर सकते हैं, खाना पीना खा के इतने होश पूर्वक होके ध्यान कर सकते हैं, झाड़ू उठा के अगर थोड़ी सफाई करनी पड़े तो होश पूर्वक उसमें ध्यान कर सकते हैं, अपना बिस्तर अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रख के आप ध्यान कर सकते हैं। बाकी मुझे किसको क्या कब देने है वो मैं आप लोगों से बिना पूछे, क्योंकि देने का भाव पूछ के नहीं होता। मैं बादल की तरह बरसूंगा तो देखूंगा नहीं कि किस पे बरस रहा, मैं बस बरस जाऊंगा। तुम छतरी लगा लो, वो तुम्हारा काम है, मैं तो तुम्हें भिगोने के लिए बरस रहा हूं। और इसके लिए मैं भाई ज्यादा गाउन वाउन नहीं पहनूंगा, मैं जैसी ड्रेसों में होऊंगा वैसी रहूंगा। मैं आप सबको बता दूं, आप सब मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं इस मामले में। मैं लगभग 1.5 महीने से नहीं नहाया जब से मैंने ये काम छेड़ा हुआ है, और जब तक ये निपट नहीं जाता मैं नहाऊंगा भी नहीं। तो मैं गंदा अंदा आदमी, लेकिन जैसा हूं आपके सामने रहूंगा, आपके बिल्कुल सामने वैसा ही रहूंगा जैसा मैं हूं। मैं कोई पर्दा लिए हुए नहीं हूं। दूर से लोगों को बहुत सारे पर्दे नजर आते होंगे, लेकिन पर्दा कोई मेरे जीवन में नहीं है। मुझे आपके बीच आना है, अगर मन करेगा कभी मैं अच्छे कपड़े पहन के भी आ सकता हूं। स्वामी जी बेचारे हमारे बहुत सारे हमारे लिए गाउन अच्छे से बना के लाए, जीसस वाले, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है एक दिन सूली लगेगी मुझे, तो उन्होंने अभी से मुझे वैसे ही बनवा दिए हैं सारे गाउन। तो कभी मन होगा तो वो भी पहन के बैठेंगे, आ जाएंगे। लेकिन मैं कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना पसंद करता हूँ। जैसे दिव्या को लगता है कि बाल खुले होने चाहिए, वीडियो में अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है टोपी अपनी सही है, बाल अपने सिमटे हुए, मैं अपना टोपी पहन के आ जाता हूँ। दिव्या 3 दिन से कह रही बाल खुले रखो, मैं नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्ट फील हो रहा। तो फिलहाल कुल मिला के मैं चाहूंगा आप सब भी बिल्कुल सहज रहो। यहाँ गाउन वाउन का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, लाल वस्त्रों में निकलोगे वो भी अच्छा लगेगा, मैसेज जाता है, नहीं निकलोगे तो भी कोई मेरा जोर नहीं है। इंसान बनो, भगवान बनने और भगवान पाने के चक्कर में झूठा झूठा तो बिल्कुल ना पड़ो। असली जो होता है दीवाना, वो नजर आ जाता है, वो मुझे भी पता होता है। कोई दिखेगा तो मैं खुद ही जाके पैर पकड़ लूंगा उसके कि भाई तू बहुत प्यारा है, मैं खुद ही पकड़ लूंगा। लेकिन मत बनो भगवान, ना भगवान पाने चलो, इंसान हो जाओ, अच्छे इंसान हो जाओ, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात। क्योंकि एक अच्छे इंसान का मतलब भाई वो मत समझना हुक्का नहीं पीता है, ऐसा नहीं करता, सेक्स नहीं करता, ये वाला अच्छा इंसान नहीं होता। ये बात ध्यान रखना, फिर तुम लोग मुझे कहीं नैतिक इंसान समझने लगो। मैं अच्छा इंसान का मतलब सिर्फ इतना सिखा रहा हूं, जो सत्यम को जीता है, शिवम जिसके स्वभाव में आ गया, सुंदरता की जिसकी आंख हो गई, सत्यम शिवम सुंदरम, 3 चीजों को जिसने अपनी जिंदगी में अमल कर लिया। चौथी चीज कभी होती ही नहीं। 3 चीजें जिसके पास हैं, वो परमात्मा का प्यारा, उसको परमात्मा भी पसंद करता है, और मैं भी उसी को पसंद करता हूं। इन 3 गुणों से भरो, फिर देखो कितने निकट होते हो मेरे। इन 3 चीजों के प्रति, यहाँ जो आश्रम में बच्चे रहते हैं सब जानते हैं, मैं इन्हीं 3 चीजों के पीछे लगा रहता हूँ कि इन्हीं 3 चीजों को समझो। सौंदर्य से रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे के प्रति भाव से भरो, अच्छे भाव से भरो, और सत्य के साथ जियो। लेकिन सत्य वो वाला नहीं कि वो कर रहा था, हमने देखा उसने 2 मूंगफली चुरा ली थी सखा प्रेम के झोले में हाथ डाल के।
ऐसा वाला सत्य नहीं मैं सुनना चाहता। मुझे इस तरीके के सत्यों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सत्य वो अच्छा लगे कि जिसने मूंगफली चुराई वही बताए आके कि मन तो कर रहा था खाने का, कह नहीं पाए तो चुरा के खा ली। वो सत्य होगा। लेकिन उसने चुराई कोई दूसरा बताएगा तो वो सत्य नहीं माना जाएगा। सत्य वो है जो स्वयं को पीड़ा में डालता है। दूसरे को पीड़ा में डालने के लिए कहा गया सत्य हिंसा है, तो वो हिंसा यहां नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो आगे के लिए लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी दिव्या की रहेगी, या और जो मित्र आना चाहते हैं कि कैसा क्या हो रहा तो उनको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप सब बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चाय बनेगी, पीजिए, मौज कीजिए। किचन में ज्यादा लोग प्रवेश नहीं करेंगे, ये मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। किचन में प्रवेश नहीं है, क्योंकि किचन में जो व्यक्ति काम करता है वो अपने एकांत में अच्छे से कर लेता है। सखा परिवार में मुझे एक और अनुभव हुआ, वो ये कि एक आदमी अकेला छोड़ दो तो 50 लोगों का भोजन बना सकता है, लेकिन 5 आदमी अगर इकट्ठे छोड़ दो बनाने के लिए तो वो 10 आदमी का भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि बातें बहुत करते हैं। तो ये एक सखा परिवार का अनुभव है जो मैं जगत को देना चाहता हूँ। अगर आपके घर में भी आप देखते हो एक आदमी सबका बना लेता है, जैसी 2 घुसे झंझट शुरू। तो इसलिए किचन में ज्यादा लोगों का प्रवेश नहीं है। 1-2 लोगों का जो मैंने दे रखा है वो मैंने स्वयं ही दे रखा है, बाकी सब लोग ना घुसे। दूसरी चीज, ठंड का दौर है और उसको देखते हुए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आदमी आप में से कोई भी, हम अभी देख लें जीजित, कोई भी जो अपने परिवार का बच्चा है चाय की जिम्मेदारी ले ले। वो चाहे चाय के लिए किचन के बाहर ही कहीं सेट कर ले थोड़ा सा चाय बनाने का। तो चाय दिन भर आश्रम में उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब वो भरा रखा रहे, जिसको जब पीनी है वो पी सकता है। ठीक है, ये यहाँ के जो थोड़ा सा जिम्मेदारियों में है वो है। तो चाय हमेशा रहेगी, लेकिन इसके साथ आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। कम से कम अपने बर्तन जो खाते पीते हैं प्लीज उसे धो के रखिएगा। यहाँ पे नौकर नहीं लगे हुए हैं, हम सब अपने बर्तन धो के रख सकते हैं, इतना काम हम सब कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं कर सकते, जैसे मान लो एक कुणाल भैया नहीं कर सकते, उनको एकदम है ना, तो कुणाल के बर्तन की जिम्मेदारी उस समय कुणाल जब खा के रखेंगे, अगर कुणाल खुद ही कह देते भैया कोई ये उठा ले, तो वहां जो भी होगा वो उठा के और धो के रख दे। ये नहीं कि ये बर्तन तो कुणाल ने कहे थे हमने फेंक दिए, नहीं। ठीक है, इतना तो समझना पड़ेगा। जिसको भी कुणाल ने, मतलब कोई भी निकट जो हुआ खाने के बाद, वो अपना कुणाल भैया से लेके धो के रख दे। सिर्फ एक कुणाल के लिए इसकी चीज है कि छूट है, क्योंकि उनके साथ दिक्कत है इस चीज की। फिलहाल ये चीज हो गई। तो और मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा कोई यहाँ नियम कानून है। हाँ, रात्रि का एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि रात्रि में क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग डॉर्मेट्री में यहाँ रह रहे हैं, सब लोग हैं, इकट्ठे हैं, परिवार बच्चे भी हैं, तो गपशप बहुत होती, गप्पेबाजी बहुत होती। और इससे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको मजा आता है और कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, जिसको मजा आता है वो मजे की कीमत भी तो चुकाता है ना? मैं पैसे नहीं मांगूंगा, है ना? तो जिनको भी गप्पे मारनी, वो बाहर वाला जो प्रांगण बना हुआ वहां जाके बैठ के मारे। उत्सव भवन ओस भी है वहाँ। क्यों कृष्णपाल, ठीक है ना? वो जिनको मारनी वो वहां मारे। बाकी अपना यहाँ 11 बजे मैं एक टाइम रखता हूँ। 11 तो बहुत है, मैं फिर भी 11 बजे रखता हूँ, बहुत नहीं है स्वामी जी, अब इतना लोग मिलते हैं इतने दिनों बाद, पता चल जाए 11 भी लेट है ना? 11 बजे एक अंत में मैं एक प्रयोग, आज रात्रि में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रयोग कराऊंगा। आज 10:30 बजे बैठूंगा, उसके बाद 11 बजे प्रयोग करा के मैं चला जाऊंगा। वो एक प्रयोग यहाँ के बच्चे सब जानते भी, समझ लेंगे। तो वो रोज रात को 11 बजे वो प्रयोग होगा और उसके बाद सब सो जाएंगे। नींद कम समय में बहुत अच्छी पूरी होगी, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना है कि कम से कम फिर वो जिनको बातें करनी वो बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन जब वो बातें करने वाले बाद में आएंगे तो वो इस तरीके से आए जैसे चोर आता है, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं हो,
अरे चोर कितना खूब प्यारा आदमी होता है, जिसे जो चाहिए वो ले जाता है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं चलता। मैं चोर इसीलिए भी मुझे पसंद है, उनकी चाल बहुत अच्छी होती है और सीखा जा सकता है उनसे बहुत कुछ, कि चोर की चाल इतनी होती पड़ोसी को पता ना लगे। पूरा सजग रहे जी। हाँ, बहुत बहुत चोर अच्छे होते। मेरे एक बार हुई है चोरी ना रहते हुए, मुझे पता है, मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं छोटी सी कमरे में ऊपर रहता था अपना, अच्छा वो चोर आया, वो ले गया सामान वामान, अरे मैं नंगा सो रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ चोर क्या घुसा मेरे कमरे में कि नहीं घुसा, वो कभी मिले तो मैं पूछूं। लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस आई तो पुलिस मुझसे कहना कि आप बहुत बेहोश सोते हैं, आप बहुत बेहोश सोते हैं, आपको पता ही नहीं चला कि चोर आ गया। मैंने कहा मैं बेहोश नहीं हूं, बेफिक्र हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बेफिक्र आदमी ले क्या जाएगा, नहीं नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या। तो मैं बेफिक्र सो रहा, कपड़े भी तो उतार दिए, तो मैं बेफिक्र था, बेहोश नहीं था। और अगर मैं अब ऐसे सो रहा हूं, चोर आ जाए, चोर आ जाए, चोर आ जाए, ऐसे कोई सोता है। और अगर मैं बहुत होश पूर्वक सो रहा था, कोई आया तो फिर चोरी कहां होती, फिर डकैती होती, फिर वो मुझे मार के पीट के सामान ले जाता। तो मैंने कहा कि मैं बेफिक्र हूं, इसलिए चोरी का ही इल्जाम है। अगर मैं होश पूर्वक होता तो डकैती का केस बनता आज की तारीख में, एक आध कत्ल भी हो सकता था, या उसका या मेरा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो यहां सो रहे हैं वो बेफिक्र सोएं, बेफिक्र सोएं। किसी का कोई सामान वामान अपना ऐसा है कीमती तो वो अपना रख दे। अगर किसी के पास ऐसा लगता है कि मोबाइल वोबाइल है, कहाँ रखें, बेफिक्र होने में दिक्कत हो जाती है, तो मोबाइल से बहुत दिक्कत होती है बेफिक्र होने में, तो उसका स्विच ऑफ करके प्रवीण को दे सकते हैं, सुबह प्रवीण वापस कर देगा, वापस करेगा, जरूरी नहीं। तो ऐसे करके हम लोग बेफिक्र हो सकते हैं। कैसे बेफिक्र होगा, मैं तो लॉक है ना, तो इसीलिए बनवा दिए। तो कहने का अर्थ इतना है कि जो सो रहे हैं वो बेफिक्र सोएं, और जो जाग रहे हैं वो चोर की तरह हैं। ध्यानी की सबसे खूबी ये होती है कि वो अपने ध्यान को इतना बढ़ा लेता है कि दूसरे के ध्यान में किसी तरीके का अवरोध पैदा ना हो, इसका भी ध्यान रखता है। कल्याण की भावना तो चली रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि ध्यानी अपने होश को इतना बढ़ा लेता है कि दूसरे का ध्यान ना डिस्टर्ब हो, इसका भी ध्यान रखता है। तो मैंने स्वयं अपने जीवन में इसको उतारा, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। कोई अगर कोई ध्यान कर रहा है कुछ, मुझे पता है, तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, कोई जाए ना, कोई डिस्टर्ब, कोई उसको ना करे, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इस चीज। तो फिलहाल ये छोटी छोटी कुछ चीजें मैंने यहाँ कही। बाकी बीडी कहना चाहता है तो बीडी ने लिख लिख के जगह जगह लगा रखा है, जो भी वो कहना चाहता है वो आप लोग पढ़ लेना। इंग्लिश सिखा रहे सब। भाई बीडी मुझे ना आती बीड़ी बुझी हुई है। है ना। तो खैर बीडी ने अपने दिल की बातें कह दी। बाकी किसी को दिल की बातें कहनी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि एक जगह कहीं बोर्ड बना दिया जाए, एक बोर्ड बनवा लिया जाए, है ना। ये गोपाल थोड़ा ध्यान रखना, वो एक सफेद रंग की शीट मंगवा, एक बोर्ड बनवा लेना कि रात में जाके तुम अपने दिल की बात लिखाओ। वो एक नया खेल होगा। जैसे कोई किसी को पसंद कर रहा है, कह नहीं पा रहा, वो लिख दो तो पता नहीं चलेगा कि किसने लिखा, उसने अपनी बात लिख भी दी। सुबह हम चर्चा कर लेंगे उस पर। निकाल लेंगे। जैसे किसी को लगा आज खाने में नमक ज्यादा था तो लिख दे, क्या मतलब लगाया हुआ? अगले दिन ना वो बोर्ड जहां बताओ वहां रख दिया जाएगा। अभी तक कैमरे ना लगे,
कैमरे जब लगेंगे तो लिख दिया जाएगा आप उसकी निगाह में। ऊपर वाला देखो। ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके अंदर एक कैमरा है, आपके अंदर एक कैमरा है जो सब पता है आपको कि क्या आप कर रहे हो। लेकिन मैंने फिर भी बोर्ड का शिकायत का एक बोर्ड की यहाँ पे हमें ये अव्यवस्था लग रही है, ये वो जैसे कोई अगर लिखता है कि यहाँ पे बर्तन गंदे पड़े थे, अव्यवस्था है, तो अगले दिन हम लोग पूछ लेंगे किसने लिखा। जैसे हमारे आश्रम परिवार में होता है, जिसको शिकायत है फिर वही सब बर्तन धो देता है। जैसे कोई लिखता है कि आज दाल में नमक जो है वो ज्यादा था, तो इसके भी कुछ उपचार होते हैं। अब सब उपचार तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। कहने का अर्थ ये है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है। जब आप पूरे समूह पे एक उंगली उठाते हैं तो एक उंगली आपकी ओर भी उठती, वो 4-3 उठती मैं नहीं बोलूंगा, एक तो उठती, तो थोड़ा सा उस पर चिंतन हो जाना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। मेरे ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, मैं कहता हूं उठाओ, फिर मैं अपने जवाब भी देता हूं, उससे मैं अपने का चिंतन कर लेता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अक्सर धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझ पे बहुत उंगली उठाई, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। वो बहुत जरूरी भी, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर, चाहे ओशो हो, चाहे कोई हो, अकेले मौज में निकल सकते हैं साधक के रूप में, लेकिन जिस दिन समझदार होंगे वो एक संघ का निर्माण करेंगे ही करेंगे। ओशो कम्यून का निर्माण होगा ही होगा। जब तक समझ से नहीं भरे तब तक आप अकेले रहने की सोच सकते हैं। समझदार व्यक्ति समूह के साथ ही रहता है। या तो डरपोक रहता है जिसे भी कुछ भी पता नहीं है, या समझदार रहता है जिसे सब कुछ पता है। मैंने भी संघ बनाया, मैंने भी सखा परिवार बनाया, लेकिन मेरे ये सखा परिवार भय से नहीं उपजा। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन समाज में जो परिवार है ज्यादातर भय से उपजे। तो धीरे धीरे हम उन सब बातों पे चिंतन करेंगे जो बातें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, और निश्चित ही वो सारा चिंतन वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचेगा, ताकि हर आदमी देख सके कि इस ओशो कुंभ में आखिर हो क्या रहा है। ओशो कुंभ में आप सब जो भी गतिविधियां करेंगे वो बीडी चुपचाप अपने कैमरे में उतार लेगा, वो भी लोगों तक पहुंचेगी कि देखो ये भी चल रहा है यहाँ। तो कई चीजें हैं, मैंने कोशिश किया है ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें खोल के कहने की। हमारे परिवार में भी जो होता है बहुत कुछ हम बता देते हैं, कह देते हैं। तो फिलहाल मौज जारी है, सब लोग अपने अपने तरीके से मौज करें। मेरा हुक्का बुझ गया, मेरा हुक्का बुझ गया।